इस कहानी की शुरुआत होती है रशिया की एक जेल से, जहां फ्रैंक नाम का एक अमेरिकन कैदी बंद था। दरअसल फ्रैंक एक बहुत बड़ा चोर है जिसने नकली चेक्स बनाकर $100 मिलियन का घोटाला किया था। और फिलहाल एक FBI एजेंट जिसका नाम काल था, वो उसे अमेरिका वापस ले जाने आया था। अब जब काल फ्रैंक से बात कर रहा था, तब अचानक से फ्रैंक की तबीयत खराब होने लगी। अब पहले तो काल को लगा कि शायद ये फ्रैंक की एक चाल है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी हालत बिगड़ने लगी तो काल ने फौरन उसे अस्पताल भिजवा दिया। अब मौका देखकर फ्रैंक यहाँ से भाग गया, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस ने उसे दोबारा पकड़ लिया और अब फ्रैंक को अपनी पूरी कहानी शुरू से याद आई। दरअसल फ्रैंक का जन्म एक बहुत ही खुशहाल परिवार में हुआ था और उसके मॉम डैड एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब एक दिन फ्रैंक के पिता उसे सूट दिलवाने के लिए एक दुकान पर ले गए, पर यहाँ मौजूद दुकानदार ने उनसे बोला कि दुकान को खुलने में अभी थोड़ा वक्त है, इसलिए आप 9 बजे के बाद आना। अब ये सुनकर फ्रैंक के पिता ने फटाफट से एक नेकलेस निकाला और इस लेडी से पूछा कि कहीं ये नेकलेस आपका तो नहीं। अब उसके ऐसा करने से वो लेडी काफी इंप्रेस हो गई और इन्हें सूट देने के लिए राजी हो गई। अब सूट लेने के बाद फ्रैंक अपने पिता को लेकर एक बैंक में गया, जहां बैंक का मैनेजर इनसे मिलने पहुंचा। दरअसल फ्रैंक के पिता को बिजनेस में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था और इसलिए उन्हें बैंक से थोड़े लोन की जरूरत थी, लेकिन बैंक मैनेजर ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया क्योंकि फिलहाल इन पर टैक्स फ्रॉड का केस चल रहा था। अब यहाँ फ्रैंक के पिता ने बोला कि मेरे एक स्टाफ ने टैक्स भरने में देरी कर दी थी और इसलिए मुझ पर ये टैक्स चोरी का इल्जाम लग गया। लेकिन काफी समझाने के बाद भी कोई भी बैंक उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। अब कुछ हफ्तों बाद सरकार ने इनकी सभी गाड़ियां, सारी प्रॉपर्टीज और इनके अपने घर तक को सीज कर दिया और इन्हें मजबूरन एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्रैंक के पिता ने उसके लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाया जिसमें $25 पहले से मौजूद थे। अब आर्थिक तंगी के चलते फ्रैंक को अपना स्कूल भी बदलना पड़ा और अब वो एक प्राइवेट नहीं बल्कि एक पब्लिक स्कूल में जाने लगा। अब इस नए स्कूल में एक मोटा लड़का फ्रैंक को परेशान करने लगा और उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि तू इस सूट में बिल्कुल एक टीचर लग रहा है। अब ये सुनकर फ्रैंक गुस्से से लाल हो गया और वो सच में एक टीचर बनकर उस बच्चे की क्लास में चला गया। इसके बाद उसने चिल्लाते हुए सभी को अपनी सीट्स पर बैठने का ऑर्डर दिया और एक टीचर बनकर पूरी क्लास को पढ़ाने लगा। अब मौका देखकर उसने उस मोटे बच्चे को सामने बुलाया और सबके सामने उसकी खूब बेइज्जती की। अब फ्रैंक का ये टीचर बनने का सिलसिला अगले कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात पता लगी और उसने फ्रैंक के मॉम डैड को स्कूल बुला लिया। अब फ्रैंक के पिता ने उसे प्रिंसिपल के सामने तो खूब डांटा, लेकिन ऑफिस से बाहर निकलने के बाद वो फ्रैंक के इस कारनामे पर बहुत हंसे। अब एक दिन जब फ्रैंक अपने स्कूल से घर लौटा, तब उसने अपनी मॉम के बेडरूम में एक दूसरे आदमी को देखा। अब यहाँ फ्रैंक की मॉम ने सब कुछ नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब तक फ्रैंक पूरी बात समझ चुका था। अब एक दिन फ्रैंक के घर एक वकील आया और यहाँ ये खुलासा हुआ कि अब उसके मॉम डैड ने डिवोर्स लेने का फैसला किया है। अब यहाँ लॉयर ने फ्रैंक से पूछा कि तुम अपनी कस्टडी किसको दोगे, अपनी मॉम को या फिर अपने डैड को। अब अपने परिवार को अलग होता देख फ्रैंक पूरी तरह से टूट गया और अपना घर छोड़कर भाग गया, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को अलग होते हुए नहीं देख सकता था। इसके बाद वो एक नए शहर में पहुंचा और एक होटल में रुकने का फैसला किया। अब चूंकि फ्रैंक के पास कोई पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपना चेकबुक निकाला और चेक्स काटकर होटल्स में देता गया। लेकिन जब कुछ दिनों बाद उसके दिए हुए चेक्स बाउंस होने लगे, तो होटल वालों ने भी उसे बाहर निकाल दिया। अब एक दिन बैठे बैठे फ्रैंक के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना वो कुछ नकली चेक्स बनाकर बैंक्स में कैश करवाए। अब उस वक्त बैंक्स के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए ऐसा कर पाना पॉसिबल था। इस बात का फायदा उठाकर फ्रैंक ने कुछ नकली चेक्स बनाए। वो उन चेक्स पर कुछ फर्जी नाम लिखता और उन्हें शहर के अलग अलग बैंक से कैश करवाता, और अगर कोई कैशियर उसे कैश देने से मना कर देती तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने डैड की वो नेकलेस वाली तरकीब आजमाता। हालांकि कुछ दिनों बाद ही उसका ये घोटाला पकड़ा गया और अब उसके दिए हुए चेक्स किसी भी बैंक में काम नहीं कर रहे थे। अब एक दिन फ्रैंक ने होटल के बाहर एक पायलट को देखा और इस पायलट के साथ 3-4 खूबसूरत एयर होस्टेस भी थी। अब यहाँ फ्रैंक ने नोटिस किया कि ये सभी लोग उस पायलट की बड़ी इज्जत कर रहे थे। ये देखकर फ्रैंक ने सोचा कि अगर मैं भी एक पायलट बन जाऊं तो मेरे भी चेक्स बड़े ही आराम से कैश हो जाएंगे। इसके बाद वो एक नकली रिपोर्टर बनकर एयरपोर्ट गया और वहाँ मौजूद ऑफिसर से बोला कि मैं पायलट्स पर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और इसके लिए मुझे कुछ जरूरी बातें जाननी होंगी। अब इस इंटरव्यू के दौरान फ्रैंक ने बड़ी चालाकी से ये पता किया कि पायलट्स को उनकी वर्दी कहाँ से मिलती है। इसके बाद उसने उस टेलर कंपनी को फोन किया और उनसे एक नई वर्दी बनाने की रिक्वेस्ट की। अब थोड़ी चालाकियों के बाद वो अपने लिए एक वर्दी बनवाने में कामयाब हो गया, लेकिन पेमेंट के टाइम शॉप के ओनर ने उससे बोला कि आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे केवल अपनी पायलट ID दे दो, इस वर्दी के पैसे हम आपकी एयरलाइन कंपनी से ले लेंगे। अब खुशकिस्मती से फ्रैंक ने अपनी एक नकली ID बना रखी थी और इस वजह से उसे ये वर्दी फ्री में मिल गई। इसके बाद वो एक बैंक में गया ताकि वो अपने चेक्स को कैश करवा सके। अब यहाँ फ्रैंक को इस वर्दी के फायदे दिखने लगे, क्योंकि जिस बैंक में उसे कोई भाव तक नहीं देता, उस बैंक का मैनेजर भी उससे मिलने आ गया और खुद उसकी चेक को कैश किया। अब कुछ दिनों बाद जब उसने एक होटल में चेक इन किया, तब उसे पता चला कि वो बड़े अमाउंट्स के चेक्स को भी कैश करवा सकता है, पर वो चेक उसका सैलरी चेक होना चाहिए। इसके बाद फ्रैंक ने अपना एक नकली सैलरी चेक बनाया और खिलौने वाले प्लेन से उसका लोगो निकालकर उसे अपने चेक पर लगा दिया। इसके बाद वो एक बैंक में गया ताकि वो इस चेक को कैश करवा सके। अब उसका ये चेक कैश तो हो गया, पर इसके साथ ही उसे पता चला कि वो अपने सैलरी चेक को एयरपोर्ट से भी कैश करवा सकता है। अब फ्रैंक को ये बात काफी पसंद आई, क्योंकि अब उसे बार बार बैंक्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब एक दिन जब फ्रैंक एक एयरपोर्ट पहुंचा, तब रिसेप्शन पर मौजूद लेडी ने उससे पूछा कि क्या आप एक डेडेड पायलट हो।
अब बेचारे फ्रैंक को डेडेड का मतलब पता नहीं था, इसलिए उसने जोश जोश में हाँ कर दिया। लेकिन प्लेन में जाने के बाद उसे पता चला कि डेडेड का मतलब है प्लेन में मौजूद एक एक्स्ट्रा पायलट। अब चूंकि फ्रैंक एक असली पायलट नहीं था, इसलिए प्लेन में बैठकर उसे काफी डर लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद वो कॉकपिट से बाहर आ गया और एक एयर होस्टेस के पास जाकर उससे बातें करने लगा। अब यहाँ फ्रैंक ने इस एयर होस्टेस को वो नेकलेस वाली ट्रिक दिखाई और इसे भी इम्प्रेस कर लिया। अब प्लेन लैंड होने के बाद ये दोनों एक होटल में पहुंचे और आज की रात साथ बिताई। दरअसल फ्रैंक अपनी उम्र के हिसाब से काफी मैच्योर था, इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ कि वो एक फर्जी पायलट है। और इस बात का फायदा उठाकर फ्रैंक अपनी लाइफ के फुल मजे ले रहा था। अब कुछ दिनों बाद उसने बैंक की एक कैशियर को भी इम्प्रेस कर लिया और बातों ही बातों में वो बैंक के पूरे इकोसिस्टम को समझने लगा। इस दौरान उसे पता चला कि बैंक के चेक्स को एनकोड करने के लिए एक खास टाइपराइटर का इस्तेमाल होता है। इसलिए फ्रैंक ने भी एक ऑक्शन से एक सेकंड हैंड टाइपराइटर ले लिया, क्योंकि अब तक फ्रैंक सिर्फ एक ठग नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल ठग बन चुका था और वो अपने काम को बिल्कुल एक बिजनेस की तरह ट्रीट करता। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और फ्रैंक इन चेक्स की मदद से बड़े बड़े अमाउंट्स को कैश करवाने लगा और देखते ही देखते एफबीआई को भी उसके इस फ्रॉड की भनक लग गई। अब एफबीआई ने इस केस के लिए काल नाम के एक ऑफिसर को अपॉइंट किया और उसे हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द उस फ्रॉड को ढूंढ निकाले। काल एक बहुत ही होनहार ऑफिसर था और वो अपने काम को लेकर काफी सीरियस था। अब कुछ दिनों बाद फ्रैंक अपने पिता से मिला, जिन्हें वो पिछले कई महीनों से चिट्ठियां लिख रहा था। अब यहाँ फ्रैंक के पिता को ये लग रहा था कि उनका बेटा सच में एक पायलट बन चुका है और ये देखकर उन्हें फ्रैंक पर काफी गर्व हुआ। अब यहाँ फ्रैंक ने अपने पिता को एक ब्रांड न्यू गाड़ी गिफ्ट की, लेकिन उसके पिता ने इस गाड़ी को रखने से इनकार कर दिया और फ्रैंक को बताया कि उस टैक्स फ्रॉड के चक्कर में सरकार अभी मेरे पीछे पड़ी है और अगर मैं ये गाड़ी अपने घर ले गया तो वो इसे भी सीज कर देंगे। अब यहाँ फ्रैंक ने अपने पिता को कुछ पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने इसके लिए भी साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर काल अपनी टीम के साथ फ्रैंक की सभी हरकतों पर नजर रखे हुए था, क्योंकि उसके फ्रॉड्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे। अब छानबीन के दौरान काल और उसकी टीम एक होटल में पहुंची, जहां फ्रैंक ने आखिरी बार अपना चेक चलाया था। अब थोड़ी पूछताछ के बाद इन्हें पता लगा कि फ्रैंक अब भी इस होटल में ठहरा हुआ है। दरअसल फ्रैंक पिछले कई दिनों से इसी होटल में था, इसलिए आसपास के सभी लोग उसे जानने लगे थे। अब ये जानकारी मिलते ही काल अपनी बंदूक लेकर सीधा फ्रैंक के कमरे में घुस गया, लेकिन फ्रैंक ने डरने के बजाय काल से बोला कि मेरा नाम बैरी एलन है और मैं सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम करता हूँ और मेरी टीम ने पहले ही उस चेक फ्रॉड को पकड़ लिया है। अब जब काल ने उससे उसकी आईडी मांगी तो फ्रैंक ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसे अपना वॉलेट दे दिया, लेकिन इससे पहले कि काल उसके वॉलेट को चेक करता, उसने खिड़की से बाहर देखते हुए बोला कि वो देखो, हमारे ऑफिसर ने उस फ्रॉड को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल ये बंदा फ्रैंक का पड़ोसी था, जो एक अंधे आदमी को गाड़ी में बिठा रहा था। अब दूर से दिखने पर काल को लगा कि सच में वो फ्रॉड पकड़ा गया और ये देखकर उसे फ्रैंक की बातों पर यकीन हो गया। अब यहाँ फ्रैंक ने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और काल से बोला कि तुम इस कमरे को सील कर दो, तब तक मैं इन चीजों को नीचे रख कर आता हूँ। अब फ्रैंक के जाने के बाद जब काल ने उस वॉलेट को खोल कर देखा तो उसे अंदर से कुछ नहीं मिला और अब उसे एहसास हुआ कि फ्रैंक उसे बेवकूफ बनाकर उसकी आंखों के सामने से निकल गया। अब ये देखकर काल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और जब वो अपने ऑफिस पहुंचा तब उसके बॉस ने भी उसे बहुत सुनाया। वहीं दूसरी ओर एयरलाइन कंपनी को भी ये बात पता लगी कि एक नकली पायलट आए दिन उनके प्लेन्स में फ्री में सफर करता है और जब मीडिया को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने फ्रैंक को जेम्स बॉन्ड का नाम दे दिया। अब फ्रैंक को अपनी ये नई पहचान काफी पसंद आई, इसलिए उसने जेम्स बॉन्ड जैसी ही गाड़ी खरीदी और जेम्स बॉन्ड के जैसे ही कपड़े पहनने लगा। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्रिसमस के दिन काल अपने ऑफिस में था जब फ्रैंक ने उसे कॉल किया। अब यहाँ फ्रैंक ने काल से उस दिन के लिए माफी मांगी और अपना एड्रेस देकर बोला कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ काल ने उससे बोला कि इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। इसके साथ ही काल ने उसे ताना मारते हुए बोला कि भले ही तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो, लेकिन अंदर से तुम बिल्कुल अकेले हो और आज क्रिसमस के दिन तुमने मुझे कॉल किया क्योंकि तुम्हारे पास बात करने के लिए और कोई नहीं है। अब फ्रैंक को ये बात काफी बुरी लगी और उसने फोन कट कर दिया, पर इस बार उसने काल को अपना असली पता दिया था। अब अगली सुबह जब काल एक कैफे में था तब उसने ध्यान दिया कि उस दिन फ्रैंक ने अपना नाम बैरी एलन बताया था और ये नाम असल में एक कार्टून कैरेक्टर है। इसके बाद काल ने अपने साथियों को बताया कि वो फ्रॉड साला एक बच्चा है जो बस उम्र में थोड़ा बड़ा लगता है, इसलिए तुम ऐसे बच्चों की एक लिस्ट निकालो जो अपने घर से भाग गए हो। अब काफी छानबीन के बाद एफबीआई की एक टीम फ्रैंक के घर पहुंची और यहाँ उनकी मुलाकात फ्रैंक की मॉम से हुई। अब यहाँ उन्होंने फोटो देखकर कंफर्म किया कि फ्रैंक उनका बेटा है जो कुछ टाइम पहले घर छोड़कर भाग गया था। अब ये सुनकर काल ने उनसे बोला कि आपका बेटा इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड बन चुका है और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता चले तो आप जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक इन पैसों से अपने नए घर में पार्टी कर रहा था, लेकिन इस पार्टी के दौरान उसके एक दोस्त को चोट आ गई और फ्रैंक उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। अब यहाँ उसकी मुलाकात ब्रेंडा नाम की एक नर्स से हुई जो जोर जोर से रोई जा रही थी क्योंकि एक डॉक्टर ने उसे डांट लगा दी थी। अब यहाँ फ्रैंक ने अपनी मीठी मीठी बातों से ब्रेंडा को इम्प्रेस कर लिया और उससे पूछा कि क्या मुझे इस हॉस्पिटल में कोई नौकरी मिल सकती है। दरअसल फ्रैंक ये समझ चुका था कि अब एक पायलट बनकर घूमने में काफी रिस्क है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो एक डॉक्टर बनेगा। इसके बाद वो घर गया और अपने लिए हार्वर्ड की एक फर्जी डिग्री बनाई। इसके बाद फ्रैंक ने डॉक्टर वाली ढेर सारी मूवीज देखी और अगले दिन इंटरव्यू देने चला गया। अब अपनी बातों से उसने इस डॉक्टर को भी इम्प्रेस कर लिया और जब इस डॉक्टर ने फ्रैंक की हार्वर्ड की डिग्री देखी तो उसने बिना कुछ सोचे फ्रैंक को एक सीनियर डॉक्टर की नौकरी दे दी।
अब जब भी फ्रैंक ड्यूटी पर होता तो वो सभी डॉक्टर्स को इकट्ठा करके उन्हें उल्टी फुल्टी सलाह देता और अपने फ्री टाइम में ब्रेंडा के साथ रोमांस करता। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन अचानक से फ्रैंक को एक इमरजेंसी केस के लिए बुलाया गया, जहां एक छोटे बच्चे को काफी चोट आ गई थी। अब इतना सारा खून देखकर फ्रैंक तो मानो बेहोश ही हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी उसने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया और एक जूनियर डॉक्टर से पूछा कि अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। अब इस डॉक्टर ने जो भी जवाब दिया, फ्रैंक ने उसमें हाँ में हाँ मिलाई और उससे बोला कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इस केस को अच्छे से हैंडल करोगे। और इतना कहकर वो यहाँ से 9-11 हो गया। वहीं दूसरी ओर हम काल को देखते हैं, जो फ्रैंक के पिता से मिलने पहुंचा और उसने उन्हें फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता दिया। इस पर फ्रैंक के पिता ने बोला कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, लेकिन अगर मुझे पता होता तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। इसी बीच काल की नजर उन चिट्ठियों पर गई जो फ्रैंक ने अपने पिता को भेजे थे। अब यहाँ उसने चिट्ठियों पर मौजूद एड्रेस को नोट किया और फौरन अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया। अब कुछ दिनों बाद फ्रैंक ने ब्रेंडा से अपने प्यार का इजहार किया और उससे शादी के लिए पूछा। अब ब्रेंडा भी इसके लिए मान गई, जिसके बाद फ्रैंक उसके माता पिता से मिलने पहुंचा। अब बातचीत के दौरान फ्रैंक ने ब्रेंडा के पिता से झूठ कह दिया कि डॉक्टर बनने से पहले मैं भी आपकी तरह एक लॉयर था। अब ये सुनकर ब्रेंडा के पिता काफी इंप्रेस हुए और डिनर के बाद फ्रैंक से पूछा कि तुम्हारे जैसा कामयाब इंसान मेरी बेटी से शादी क्यों करेगा। इस पर फ्रैंक ने उनसे बोला कि मैं सिर्फ एक मामूली आदमी हूँ जो आपकी बेटी से प्यार करता है। अब ये सुनकर ब्रेंडा के पिता इतने खुश हुए मानो आज के आज वो अपनी सारी जायदाद फ्रैंक के नाम कर दें। अब इसी बीच फ्रैंक ने उनसे पूछा कि अगर मुझे आपके स्टेट में लॉ प्रैक्टिस करनी हो तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। यहाँ ब्रेंडा के पिता ने बताया कि तुम्हें सिर्फ एक स्टेट एग्जाम देना होगा, जिसके बाद तुम यहाँ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगले कई दिनों तक फ्रैंक ने मन लगाकर पढ़ाई की और इस एग्जाम में पास होकर एक लॉयर बन गया। अब कुछ दिनों बाद जब फ्रैंक ब्रेंडा के घर पर था, तब ब्रेंडा की खुशहाल फैमिली को देखकर उसे अपनी फैमिली की याद आ गई। इसलिए अगले दिन वो अपने पिता से मिलने पहुंचा, जहां बातचीत के दौरान उसे पता चला कि अब उसकी मॉम ने एक दूसरी शादी कर ली है। अब ये सुनकर फ्रैंक का दिल टूट गया और वो बिना कुछ बोले यहाँ से चला गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी फैमिली को दोबारा से जोड़ पाएगा। अब एक बार फिर क्रिसमस का दिन आ गया और आज फ्रैंक ने काल को दोबारा से कॉल किया। अब यहाँ उसने काल से बोला कि देख भाई, अब मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम आपस की इस दुश्मनी को भूलकर अपने अपने रास्ते पर निकल जाएं। इस पर काल ने उससे बोला कि तुम्हारे इतने सारे फ्रॉड्स के बाद ऐसा कर पाना तो इम्पॉसिबल है, और जब तक मेरी नौकरी है तब तक मैं तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ काल को एहसास हुआ कि फ्रैंक अपनी शादी के लिए अपना असली नाम इस्तेमाल करेगा, इसलिए काल ने शहर के सभी प्रिंटिंग प्रेस में फोन किया, इस उम्मीद में कि अगर फ्रैंक ने अपनी शादी का कार्ड छपवाया हो तो वो फ्रैंक की होने वाली वाइफ के जरिए उस तक पहुंच सके। अब कुछ दिनों बाद जब फ्रैंक और ब्रेंडा की शादी थी, तब काल और उसकी पूरी टीम फ्रैंक को पकड़ने के लिए शादी में पहुंच गई। अब काल को देखते ही फ्रैंक ब्रेंडा को लेकर एक कमरे में गया और उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि वो कोई डॉक्टर या लॉयर नहीं बल्कि एक फ्रॉड है। अब यहाँ फ्रैंक ने बोला कि मैंने भले ही तुमसे अपनी पहचान छुपाई हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर फ्रैंक यहाँ से जाने लगा और जाते जाते ब्रेंडा से कहा कि आज से 2 दिन बाद तुम मुझे एयरपोर्ट पर मिलने आना, ताकि हम ये देश छोड़कर भाग जाएं और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। अब 2 दिन बाद फ्रैंक एयरपोर्ट पहुंचा और अपनी गाड़ी में बैठकर ब्रेंडा का इंतजार करने लगा। अब थोड़ी देर बाद ब्रेंडा एयरपोर्ट तो पहुंच गई, पर यहाँ उसके साथ कई पुलिस वाले भी थे। अब ये देखकर फ्रैंक को एहसास हुआ कि देश छोड़कर भागना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने एक तरकीब लगाई और एक पायलट बनकर शहर के अलग अलग कॉलेजेस में जाने लगा। यहाँ फ्रैंक ने बताया कि हमारी एयरलाइन कंपनी को ढेर सारी एयर होस्टेस की जरूरत है। अब काफी इंटरव्यूज के बाद उसने कुछ खूबसूरत लड़कियों को सेलेक्ट किया और उन्हें एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म पहनाकर उन्हें अपने साथ एयरपोर्ट ले गया। अब वहाँ मौजूद सभी पुलिस वाले इन खूबसूरत लड़कियों को ताड़ने लगे और इस दौरान फ्रैंक उनकी आंखों के सामने से निकल गया। अब इसी बीच फ्रैंक जैसा ही दिखने वाला एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हो गया। अब जब पुलिस वालों को ये खबर लगी तो वो इस बंदे को फ्रैंक समझकर इसके पीछे भागे, लेकिन यहाँ ये खुलासा हुआ कि फ्रैंक ने इस बंदे को पैसे दिए थे ताकि ये पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस वालों का ध्यान बटा सके। और कुछ इस तरह से फ्रैंक पूरी FBI को पागल बनाकर उनकी आंखों के सामने से निकल गया। इसके बाद फ्रैंक कई अलग अलग देशों में गया और बड़े अमाउंट्स के चेक्स को कैश करवाने लगा। और अब तक FBI ने भी फ्रैंक का पीछा करना छोड़ दिया, क्योंकि वो देश के बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते। पर वहीं काल ने इस केस को ड्रॉप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर फ्रैंक को पकड़ना चाहता था। अब छानबीन के दौरान काल को ये बात पता लगी कि फिलहाल फ्रैंक रशिया में मौजूद है, लेकिन बिना एग्जैक्ट लोकेशन के उसे रशिया जैसे बड़े देश में ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल था। अब इसी बीच काल के हाथ एक चेक लगा जो कि फ्रैंक ने हाल ही में बनाया था, और यहाँ काल को पता चला कि अब फ्रैंक अपने चेक्स को प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ काल को याद आया कि फ्रैंक की मॉम भी रशिया के एक छोटे से गाँव से थी और उस गाँव में एक प्रिंटिंग प्रेस भी था। अब एक बार फिर क्रिसमस का दिन आ गया और जब काल रशिया के उस छोटे से गाँव में पहुंचा, तब उसने फ्रैंक को उन चेक्स को प्रिंट करते हुए देखा। यहाँ काल को देखकर फ्रैंक ने उसका स्वागत ऐसे किया मानो वो उसका एक पुराना दोस्त हो। अब यहाँ काल ने उसे बताया कि रशिया की पुलिस इस प्रिंटिंग प्रेस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो वो तुम्हें जान से मार देंगे, लेकिन अगर तुम सरेंडर कर दो तो मैं तुम्हें सही सलामत अमेरिका ले जाऊंगा। और चूंकि तुम अब भी 19 साल के हो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सरकार तुम्हें कम से कम सजा दे। अब यहाँ फ्रैंक ने काल की बात मान ली और खुद को सरेंडर कर दिया। इसके बाद रशियन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कर दिया।
अब यहाँ ये कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जब कार्ल फ्रैंक को लेकर अमेरिका जा रहा था और अगले कुछ ही मिनटों में इनका प्लेन लैंड होने वाला था। अब यहाँ फ्रैंक ने बोला कि मैं अपने पिता से बात करना चाहता हूँ, जिस पर कार्ल ने उसे बताया कि अब तुम्हारे पिता इस दुनिया में नहीं है। अब ये सुनकर फ्रैंक पूरी तरह से टूट गया और प्लेन के टॉयलेट में जाकर जोर जोर से रोने लगा। अब थोड़ी देर बाद इनका प्लेन लैंड हो गया, लेकिन फ्रैंक अब भी बाथरूम के अंदर ही था। अब काफी आवाज लगाने के बाद भी जब फ्रैंक ने कोई जवाब नहीं दिया, तब कार्ल ने इस दरवाजे को तोड़ दिया। लेकिन तब तक फ्रैंक सिंक के स्क्रूज को खोलकर प्लेन के निचले हिस्से में पहुंचा और प्लेन के रुकते ही यहाँ से भाग गया। इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलने पहुंचा और यहाँ उसने देखा कि अब उसकी मॉम ने एक नई फैमिली बसा ली है और अब उनकी एक छोटी बच्ची भी है। अब थोड़ी देर बाद कार्ल भी यहाँ पहुंच गया, क्योंकि वो जानता था कि फ्रैंक भागकर अपनी मॉम के पास ही जाएगा। इसके बाद FBI ने उसे गिरफ्तार किया और उसे एक कोर्ट के सामने पेश किया। अब चूंकि फ्रैंक केवल 19 साल का था, इसलिए सरकार ने उसे केवल 12 साल की सजा दी। अब कुछ महीनों बाद कार्ल फ्रैंक से मिलने पहुंचा, क्योंकि अब मार्केट में एक नया फ्रॉड आ गया था। अब जब कार्ल ने फ्रैंक को वो चेक दिखाया, तब फ्रैंक फौरन समझ गया कि आखिर इस चेक में क्या दिक्कत है, और ये देखकर कार्ल को एहसास हुआ कि ऐसे फ्रॉड्स को रोकने में केवल फ्रैंक ही उनकी मदद कर सकता है। अब अगली बार जब कार्ल फ्रैंक से मिलने पहुंचा, तब वो एक FBI ऑफिसर को अपने साथ ले गया और इस ऑफिसर को भी फ्रैंक का केस सॉल्व करने का तरीका काफी पसंद आया। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और कुछ महीनों बाद ही कार्ल ने फ्रैंक की बेल करवा दी और उसे FBI में एक एजेंट की नौकरी दे दी। दरअसल फ्रैंक का काम था देश भर में हो रहे चेक फ्रॉड्स को रोकना, और अगर उसने दोबारा से भागने की कोशिश की तो इस बार उसे 50 साल की जेल हो जाएगी। अब यहाँ फ्रैंक ने मन लगाकर काम करने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत जल्द वो अपनी इस नौकरी से बोर हो गया। इसी बीच उसने FBI के डेटाबेस से अपनी फाइल निकाली और अपने सभी रिकॉर्ड्स को मिटा दिया। इसके बाद उसने एक पायलट की यूनिफॉर्म उठाई और वीकेंड पर देश छोड़कर भागने लगा। लेकिन यहाँ कार्ल ने उसे रोक लिया और उससे बोला कि जिंदगी ने तुम्हें सुधरने का एक दूसरा मौका दिया है। तुम अब भी एक बच्चे हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी लाइफ पड़ी है। यहाँ कार्ल ने बोला कि अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर भी जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अब अगले दिन ऑफिस में कार्ल बेसब्री से फ्रैंक का इंतजार कर रहा था, लेकिन 10 बजने के बाद भी जब फ्रैंक ऑफिस नहीं पहुंचा, तब कार्ल को लगा कि शायद फ्रैंक एक बार फिर से भाग गया। लेकिन इस बार फ्रैंक भागा नहीं और ऑफिस पहुंचकर अलग अलग केसेस पर काम करने लगा। अब कुछ सालों बाद फ्रैंक ने एक अच्छी सी लड़की से शादी की और खुद की एक फाइनेंस कंपनी खोली, जो बैंक से जुड़े सभी फ्रॉड्स को रोकने का काम करती थी। अब इस मूवी के एंड में हमने देखा कि फ्रैंक की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और आखिर में फ्रैंक अपनी मेहनत के दम पर भी एक बिलियनर बन गया। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।